हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुजीत चंद्रात्रेय। मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूं। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डायबिटीज, थायराइड, ओबेसिटी और हार्मोन के विकारों के उपचार करते हैं। चलो आज बात करते हैं एक बहुत बड़े झूठ की जो हमें फूड इंडस्ट्री गए 50-60 साल से बता रही है। यह झूठ हम सच मान के चल रहे हैं और उसके कारण हम बीमार भी हो रहे हैं, हमारा पैसा भी हम लूज कर रहे हैं और कई लोग उसके कारण मर भी रहे हैं। क्या है ये झूठ? ये मेरा बटुआ है। मैंने सुबह इसमें 5,000 रुपये रखे थे और मेरे 2,000 रुपये खर्च हो गए, तो मेरे पास कितने बच गए? 3,000 रुपये। बहुत छोटी सी बात है, छोटा बच्चा भी इसे समझ पाएगा आराम से। हमारी फूड इंडस्ट्री हमें ऐसा ही कुछ बता रही है कि एक आधे फूड सब्सटेंस में इतनी इतनी कैलोरीज है, आपने एक्सरसाइज में उतनी उतनी कैलोरीज बर्न कर दी, जो बाकी रह गई आपके बॉडी में रह गई। अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप ज़्यादा कैलोरीज खाइए और कम बर्न कीजिए। आपको अगर वजन कम करना है तो आप कम कैलोरीज खाइए और ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, आप पतले हो जाएंगे। बहुत आसान, बहुत सिंपल। ये झूठ हमें बरसों से लोग बताते आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि सारी कैलोरीज सेम होती है, हर एक पदार्थ की कैलोरीज सेम होती है, ऐसा इसमें पूरी तरह से अजम्पशन है। और वही हमारे मिसकंसेप्शंस हमें ओबेस बना रहा है, हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर आदि बीमारियों का शिकार बना रहा है। देखते हैं दोस्तों कैसे। अभी आजकल एक अच्छी बात हुई है कि जो भी पैकेज फूड हम लेते हैं उसके ऊपर छपा होता है कि उस पदार्थ में कितनी कैलोरीज है, कितना फैट है, कितना प्रोटीन है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स है। एक तरह से तो अच्छी बात है और दूसरी तरफ से ये बहुत बुरी बात है। फूड इंडस्ट्री हमें बता रही है कि सारे पदार्थ कैलोरी कंटेंट के हिसाब से हम एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री हमें ऐसा भी मैसेज देती है कि 500 कैलोरीज एक बर्गर से खाए, या फिर 500 कैलोरी किसी मिठाई से खा लिए, या फिर 500 कैलोरी किसी पालक या मेथी की भाजी से खा लिए, तो सारा चीज़ सेम हो जाता है। फूड इंडस्ट्रीज कैलोरी के बारे में बोल के हमें ये भी बताती है कि ज़्यादा अगर आपका वजन है, आप अगर मोटे हो, तो आपका ही ये फॉल्ट है। भाई आप ही ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं और बहुत कम कैलोरीज आप खर्च कर रहे हैं। और इसी मिसकंसेप्शन में लोग ग्राउंड्स पे चक्कर से चक्कर लगाते रहते हैं। कहीं भी जाते हैं तो बेचारे खाने की तरफ बहुत केयरफुली खाते रहते हैं, लेकिन पतले लोग कितना भी खाना खाया तो पतले ही रहते हैं। और जो ओबेस लोग होते हैं, कितना भी कम खाए, कितना भी जिम को जाए, ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते, वो मोटे ही रहते हैं। आपके आजू बाजू ऐसे कई लोग होंगे जो पतले लोग हैं और वो कितना भी खाना खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, लेकिन वो पुट ऑन करते ही नहीं हैं। और कई सारे ओबेस लोग हैं कि बहुत मेहनत के बाद 2-4 किलो तो कम होता है, थोड़ा सा कहीं पार्टी कर लिया, होटल में चले गए तो वापस बढ़ जाता है। सारी चीज़ें करने के बावजूद उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। दोस्तों देखते हैं उसका क्या रीज़न है। अगर कोई बोलता है कि 500 कैलोरीज किसी बर्गर के और 500 कैलोरीज किसी फ्रूट के सेम है, तो ऐसे ही बोलने जैसा हो गया कि 1 किलो रुई अगर किसी के सर पे मारी और 1 किलो लोहा किसी के सर पे मारा तो इफेक्ट सेम ही होना चाहिए, दोनों तो 1 ही किलो है भाई। लेकिन वैसा नहीं होता है, हमें भी पता है। 1 किलो रुई तो हमें कुछ नहीं करेगा, लेकिन 1 किलो लोहा आप इमेजिन कर सकते हैं, पेशेंट को आईसीयू में लेके जाएगा। हमें जब ये कैलोरीज का इक्वेशन दिया जाता है तो पूरा का पूरा दोष हमारे माथे पे फूड इंडस्ट्री डालती है कि आप ही कैलोरीज कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ये सादा कैलोरी का सिंपल कैलकुलेशन है। वजन कम करना है तो कम खाइए और ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए। कितना सिंपल है। अगर ये ऐसा ही होता था दोस्तों, तो रास्ते पे हमें कोई भी ओबेस आदमी दिखता ही नहीं था। हम तो देखते कि ग्राउंड पर जो हमारे फ्रेंड्स 10-10 साल दौड़ रहे, नासिक में गोल्फ क्लब करके ग्राउंड है, हमारे कई सारे ओबेस फ्रेंड्स, रिश्तेदार वहाँ 10-15 साल से एटलीस्ट 50,000 किलोमीटर काट चुके होंगे। 1-2 किलो भी उनका हिलता नहीं है। उसका रीज़न क्या है वो भी अभी हम देखते हैं। जब कोई पतला आदमी बहुत ज़्यादा कैलोरीज खा लेता है, कोई पार्टी में गया, कुछ घर में कुछ लेके आया, बहुत सारी मिठाई खा ली और उसने कुछ भी एक्सरसाइज नहीं किया, तो क्या वो मोटा होता है? वैसा हरगिज़ नहीं होता है।
उसकी बॉडी उन कैलोरीज को अच्छी तरह से ठिकाने लगा देती है। उसकी कैलोरीज से काफ़ी सारा हीट बन जाता है और वो सारे कैलोरीज डिसिपेट हो जाते हैं। वह आदमी यूजुअली फैट जमा नहीं करता है। एक आधा डाइट ऐसा हो गया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वापस ऐसे ज़्यादा कैलोरिक एक्सेस हो गया तो बॉडी के हार्मोन्स में कुछ चेंजेस आते हैं और ये हार्मोनल चेंजेस हमेशा वज़न रेगुलेट करते हैं। सिर्फ कैलोरी का हिसाब इसके लिए बहुत ही इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन है। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि कोई भी पदार्थ हमारी बॉडी में कैसे काम करता है। अगर मैंने किसी पेशेंट को थायराइड का गोली दे दिया तो थायराइड हार्मोन के रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में होते हैं। कोई स्टीरॉयड हार्मोन लेता है, उसके रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में होते हैं। ब्लड प्रेशर की बीटा ब्लॉकर गोली ले ली तो उसके रिसेप्टर्स बॉडी में होते हैं। कैलोरी का कोई भी रिसेप्टर हमारी बॉडी में नहीं है। ये कैलोरी सारे फूड स्टफ्स को यूनिफाई करने के लिए, यूनिफॉर्म बनाने के लिए बनाया हुआ आर्टिफिशियल यूनिट है, पूरी तरह से कृत्रिम यूनिट है। कैलोरीज होता क्या है? 1 किलो कैलोरी मतलब इतना हीट जो 1 किलो पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर में बढ़ा दे। उसका हमारे फूड स्टफ से एक्चुअली कोई संबंध नहीं है। वो तो फिजिक्स के लिए, कैलकुलेशन के लिए यूज हुआ यूनिट है। तो दोस्तों, कैलोरी इन कैलोरी आउट, ये थियोरी आप अपने मन से आज से ही पूरी तरह से निकाल दीजिए और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरी तरह से समझ लीजिए। तो क्या डिसाइड करता है कि हमारा वेट कैसा होगा? जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट होता है। जब भी इंसुलिन एक लेवल के ऊपर चला जाता है तो हमारी बॉडी को सिग्नल होता है कि अभी खाने का फैट जमा होना चाहिए। अगर किसी खाने के कारण ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट हो गया तो ज़्यादा फैट बनता है, कम इंसुलिन सीक्रेट हो गया तो कम फैट बनता है। हर एक खाने के फूड स्टफ से इंसुलिन का रिस्पॉन्स कैसा होगा ये अलग अलग होता है। जैसे शुगर, आर्टिफिशियल स्वीटनेस, कोई प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स हमने खा लिए तो बहुत ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट हो सकता है और हमारा फैट तुरंत बॉडी में बढ़ सकता है। अगर प्योर फैट खा लिया, ज़्यादा प्रोटीन खा लिया तो बहुत कम इंसुलिन सिक्रेशन हमें दिखाई देता है। जब बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है तो एक हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज नाम का एक एंजाइम होता है जो फैट को डिग्रेड करता है। उसकी एक्शन पूरी तरह से डैम्पन, कम हो जाती है। हमारे बॉडी में लेप्टिन नाम का एक हार्मोन होता है जो हमारा सटाइटी, मतलब हम जब खाना खाते हैं तो हमारी जो तृप्ति होती है वो लेप्टिन के कारण होती है। अगर इंसुलिन के लेवल बहुत ज़्यादा हो गई या किसी पर्सन को इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया तो लेप्टिन की मात्रा भी कम हो जाती है। कई सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसा दिखाते हैं कि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस किसी पर्सन को है तो सारे हार्मोन्स उसके गड़बड़ी में जाते हैं। और हमारे बॉडी में इंसुलिन के रिसेप्टर्स है, लेप्टिन के रिसेप्टर्स है, हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज, लाइपोप्रोटीन लाइपेज के लाइगैंड्स है। कैलोरी का कोई भी रिसेप्टर हमारे बॉडी में नहीं है। जब हम किसी ओबेस पर्सन का, मोटे पर्सन का वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं, अगर ये हार्मोन का इंटरप्ले हमने अपने विचार में नहीं लिया तो उसके एफर्ट्स ना के बराबर सक्सेसफुल हो सकते हैं। उसे मोटापा कम करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। हम तो आपको थियोरी बता रहे हैं। कुछ महीनों पहले सेल बायोलॉजी करके जर्नल में एक रिसर्च पब्लिश हो गया। उसमें 2 ग्रुप्स बनाए गए। एक ग्रुप को पूरी तरह से नेचुरल खाना दिया गया जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स काफ़ी भरपूर थे। दूसरे ग्रुप को वही कॉम्पोजिशन एग्जैक्टली प्रोसेस्ड फूड का दिया गया। फाइबर्स भी बाकी बाद में ऐड किए गए, फाइबर के बार्स दिए गए, प्रोटीन के बार्स, चर्बी के बाकी कंपोनेंट्स दिए गए। दोनों ग्रुप को सेम कैलोरीज होते हुए भी जिन लोगों को प्रोसेस्ड फूड दिया गया उनका वजन सिर्फ 2 हफ्तों में आधा किलो बढ़ गया। तो दोस्तों, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिर्फ कैलोरीज या खाने के फूड स्टफ्स के कंपोनेंट्स सेम रखने के बावजूद बॉडी का हार्मोनल रिस्पॉन्स बहुत अलग होता है। और कौन से फूड का रिस्पॉन्स कैसा होगा यही हमारा वेट, यही हमारा मेटाबॉलिज्म डिटरमाइन करता है। अगर हमारा वजन बढ़ता गया, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता गया तो बाद में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि बीमारियां इसी स्टेज पर प्रिवेंट हो जाए, क्योंकि एक बार ये बीमारियां पीछे लग गई तो हमें मेडिसिन के और अच्छे लाइफस्टाइल के बिना कोई चारा नहीं होता है। क्या आपको पता है हमारे जैसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फ़ीस कितनी ज़्यादा होती है?
एक बार बीमारी लग गई तो हो सकता है कि लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़े और फिर भी बीमारी हमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस दे दे। तो बहुत ही ज़रूरी है कि एक हार्मोन का इंटरप्ले हम समझ ले और ख़ुद को ओबेसिटी से और बाकी बीमारियों से बचा के रखें। हम कुछ अगले वीडियोस में थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स इसके बारे में दे देंगे, लेकिन आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप एक कैलोरी इन कैलोरी आउट का इक्वेशन अपने सर से निकाल दीजिए और जो गिल्ट फूड इंडस्ट्री आपको दे रही है कि भाई आप ही ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं, वो पूरी तरह से अपने मन से निकाल दीजिए। हमने बार बार देखा है कि जब फूड प्रोसेसिंग होता है तो उसमें ऐसे कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जो इंसुलिन का, लेप्टिन का, ग्रेलिन का और हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज का रिस्पांस थोड़ा खराब कर देते हैं और ऐसे खाने, ऐसे फूड्स हमेशा ओबेसिटी को इनवाइट करते हैं। अगर छोटे बच्चे हमें पूछते हैं कि आगे जाके कौन सा करियर बहुत प्रॉमिसिंग होगा, तो पहला नाम आता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का। हाँ दोस्तों, ये बहुत प्रॉमिसिंग करियर होने वाला है कुछ सालों में, लेकिन ये बहुत हेल्थ डिस्ट्रॉइंग फील्ड भी होने वाला है। जब भी नेचुरल कोई पदार्थ हम खाते हैं, जैसा वो मदर नेचर हमें देती है, कोई फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल हो, उसका मिनिमम ट्रेडिशनल कुकिंग हम करते हैं तो पदार्थ काफ़ी हेल्दी होता है। जब वही पदार्थ हम प्रोसेस करके पैकेज में डाल के सुपरमार्केट से हम खरीदते हैं और उसके ऊपर कैलोरी का चार्ट हम पढ़ते हैं, तो समझ लीजिए वो पदार्थ हमारे लिए अच्छा नहीं है। भला उसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, कम फैट हो, उसमें कैलोरीज भी बहुत कम हो, अगर कोई जहर हमने ले लिया और उसमें बहुत कम कैलोरीज होगी तो हम थोड़े ही वो वजन कम करने के लिए खाने वाले हैं। एक बार हमने फूड प्रोसेस कर लिया तो पदार्थ पार्शली जहरी बन जाता है। तो दोस्तों, हम याद रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल फूड स्टेप्स लेने की हम कोशिश करें, ये बीमारियां हम प्रिवेंट करने की कोशिश करें और कैलोरी इन कैलोरी आउट जैसा इक्वेशन हम अपने मन से निकाल दें, तो हमारा वेट लॉस का जर्नी जो लोग ओबेस ओवरवेट है वो बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, आज हमने उस झूठ के बारे में बात की जो हमारी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली करना क्या है उसके बारे में भी हमें बात करनी पड़ेगी। हम जल्दी ही उसके ऊपर कुछ वीडियोस बनाना चालू कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए और हमारे अगले वीडियोस के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। बहुत बहुत धन्यवाद।